हेलो दोस्तों, वेकअप यूथ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी में जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इस सब्जेक्ट को आसानी से कवर करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी बुक लिस्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं और जिसके थ्रू हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से अगर कोई भी बच्चा इंदौर आके एमपीपीएससी की ऑफलाइन तैयारी शुरू करना चाहता है तो आप हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आप वेकअप यूथ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं जो डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, कॉल करके आप बैचेस की जानकारी वहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों पहले जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो हमारा इकोनॉमी सब्जेक्ट है हमें एज ए सिलेबस पढ़ना है, एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें सिर्फ हमारे सिलेबस में दी हुई है उतनी हमें खत्म करनी है और ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे हमारा फोकस होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमारा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों यूनिट पे अलग अलग सोर्सेस हैं। कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं जो पांचों यूनिट में हमें हेल्प करेंगे। जो भी सोर्सेस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन सारी यूनिट्स को हम लोग टाइमली कवर कैसे कर पाए और कौन से स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं जिन पे हमें स्टिक टू रहना है। इन सोर्सेस को हमें बार बार रिवाइज करना है दोस्तों, सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर एक बार हमने सोर्स फाइनलाइज कर लिया तो हम बार बार सोर्स चेंज नहीं करेंगे। सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन, दिस इज द की, यही की रहने वाली है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए दोस्तों यूनिट 1 में देखते हैं कि कौन सा सोर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और किस सोर्स के साथ हम हमारी तैयारी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारी पहली यूनिट है वो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें फंडामेंटल्स पढ़ने हमारी इकोनॉमी के, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत ही सिंपल चीजें दी हुई है, कुछ सेक्टर्स दिए हुए जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। इन सेक्टर्स को पढ़ना है, समझना है सेक्टर्स क्या क्या है। सारी की सारी जितने भी हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, जो भी सारी चीजें हमसे पूछी गई है सिलेबस में, वो हमारी एक ही जगह डिमांड पूरी होती है, वो है एमपीपीएससी की इकोनॉमी की बुक, जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। ये स्टैंडर्ड बुक है जिसके थ्रू हम यूनिट 1 को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए होगा थोड़ा सा डेटा रिक्वायर्ड रहेगा। तो डेटा के लिए एक दो सोर्सेस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इन सोर्सेस के साथ भी अगर आप स्ट्रिक्ट टू रहेंगे तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। पहला जो सोर्स है वो इकोनॉमिक सर्वे। कुछ चीजें हैं जैसे इंडस्ट्री वाला जो यहाँ पे पार्ट है, इंडस्ट्री वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे बहुत सारी स्कीम्स है। ये वाली जो चीजें हैं वो आपके उसमें आपको डेटा रिक्वायर्ड रहेगा। तो जो ये हम पढ़ेंगे, जो भी डेटा हम यहाँ पढ़ेंगे वो डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं और दूसरा एक बजट भी यूज कर सकते हैं हम। बजट में भी बहुत सारा डेटा वाली चीजें हमें मिलती है। इन दो सोर्सेस से भी हम डेटा लेके हमारी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली यूनिट देखते हैं और देखते हैं कि यूनिट 2 जो है हमारा, उसमें क्या रिक्वायर्ड है और कौन सी वो बुक है, कौन सा सोर्स है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दोस्तों दूसरी जो यूनिट है वो टैक्सेशन एंड पॉलिसी लैंडस्केप की, और ये वाली यूनिट मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किताबें बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन हमें ऐसी बुक उठानी है जिस बुक में आसानी से सिंपल लैंग्वेज में सारे के सारी चीजें समझाई गई हो और कंसाइजली एक ही जगह दिया भी। जो दूसरी यूनिट है हमारी, उसमें जो हमारा सोर्स रहने वाला है वो है इकोनॉमिक्स की, वही फिर दृष्टि की बुक जो हमने यूनिट 1 में कवर की थी। इसी बुक को यहाँ पे भी पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। यहाँ पर भी वही सेम रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है और हमें कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये वाली यूनिट जो है दोस्तों ये आपके कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देने वाली यूनिट है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए दोस्तों अगली यूनिट देखते हैं और देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या रिक्वायर्ड है, सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है और सिलेबस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन सी बुक कर रही है, और भी कौन से सोर्सेस है जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली जो यूनिट है प्योरली यूनिट 3 हमारी एमपीपीएससी की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ डील करती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो पढ़नी है। पहली और दूसरी यूनिट में हमने सेंट्रल लेवल पे इकोनॉमी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेट लेवल पे इकोनॉमी पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक तो वही सोर्स है हमारा एमपीपीएससी की जो इकोनॉमिक्स की दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है ये। इसके साथ में दो सोर्सेस और मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, इन दो सोर्सेस की हेल्प आप यहाँ ले सकते हैं। पहला जो सोर्स है वो इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे हमारा कौन सा, एमपी वाला इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। एमपी का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के पहले वो, और बजट का भी यूज यहाँ करना है।
इन दो चीजों को सप्लीमेंट करना है इस बुक के साथ, तो हमारी पूरी प्रिपरेशन इस यूनिट की भी आसानी से हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पे जहाँ डेटा की जरूरत लगेगी। जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो हमारी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हो जाएगी, और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी जो है, बहुत सारे जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए अगली वाली यूनिट देखते हैं और समझते हैं कि इस यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है और हम इस यूनिट को पढ़ने में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो यूनिट 4 है हमारी, वो भी प्योरली हमारी एमपी की इकोनॉमी के साथ डील कर रही है। मध्य प्रदेश आ गया। फिर देखिए दोस्तों, यूनिट 3 और 4 प्योरली मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, तो हमें सोर्सेज भी क्या करने हैं, कम रखने हैं। सोर्सेज भी ऐसे स्टैंडर्ड सोर्सेज रखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें। अब देखिए यहाँ पर भी एक तो बुक हमारी वही है, दृष्टि की इकोनॉमिक्स की बुक, और साथ ही साथ आप यहाँ कर सकते हैं एक और चीज, बजट का थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ आप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो चीजें फिर आपके काम आ जाएगी। इस यूनिट को पूरा करने के लिए आपको ये दो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और आप कुछ वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे PRS इंडिया हो गया। गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके स्कीम्स वाला पोर्शन बहुत सारा है, जैसे फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन है, वेलफेयर स्कीम्स है, इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफी ऑन मध्य प्रदेश है। इन सारी चीजों में आपको स्कीम्स कोट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो स्कीम्स को हम कहां से पढ़ सकते हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं स्कीम्स के लिए, वहां से हम लोग स्कीम्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यूनिट 4 की बात। अब लास्ट यूनिट जो है हमारी, वो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल पोर्शन है, यानी स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन। अब दोस्तों यहाँ हमें इकोनॉमिक्स इन BA नहीं करना है, और हमें ऐसा कोई डिटेल और डेप्थ में नहीं जाना है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और हमें जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। जो चीजें पूछी उतना पढ़ेंगे, ज्यादा इकोनॉमी को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक तो फिर हमारा वही सोर्स आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये सोर्स तो हमारा 5 यूनिट में काम आ रहा है, बहुत कंसाइज सोर्स है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर सोर्स, यानी कि हमें इस सोर्स के अलावा कहीं और भटकना नहीं है। एक हमारा बेस मटेरियल जो होता है वो हमारा ये वाला बेस मटेरियल हो गया, इकोनॉमिक्स की जो बुक है हमारी MPPSC की दृष्टि पब्लिकेशन की, वो हमारा बेस मटेरियल हो गया। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका डेटा वाला पोर्शन, डेटा कलेक्शन की अलग अलग टेक्निक्स, मीन मीडियन मोड क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। इसको आप लोग यूट्यूब से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, जो भी चीज आपको पढ़नी है, जैसे अगर आपको पढ़ना है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, सामने लिख दीजिए MPPSC, तो जो भी मटेरियल आपके सामने आएगा आप उस मटेरियल को चेक कर सकते हैं। इस यूनिट में दोस्तों ज्यादा घबराना नहीं है, सिंपल यूनिट है। कुछ 6 बुलेट पॉइंट्स में इस यूनिट को डिवाइड किया है, और हमारी लगभग हमारा आधा काम तो इस बुक से ही हो जाएगा। जो छोटा मोटा हमारा थोड़ा बहुत काम रहेगा वो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, ये हो गई हमारी सारी बुक लिस्ट। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को कवर करने के बाद आप यूनिट 1 और 2 जो है, यूनिट 1 वाला पोर्शन और यूनिट 2 वाला पोर्शन, ये दोनों कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस है। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस आप लोग यूट्यूब की वीडियो हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक टीचर है मृणाल सर, मृणाल पटेल सर के वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। मृणाल पटेल सर के वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 1 की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो बहुत ज्यादा मदद आपको मिल जाएगी इन 2 यूनिट्स को समझने में। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बुक लिस्ट की बात। एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा, वो हमें टाइमली कंप्लीट करना है। टाइमली कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक बेस मटेरियल हो गया, और बेस मटेरियल के साथ में हमने कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, PRS इंडिया की वेबसाइट, और भी अलग अलग माय गवर्नमेंट स्कीम्स। ये कुछ चीजें हैं जो हमने वैल्यू एडिशन किया है, लेकिन बेस मटेरियल हमारा एक ही रहने वाला है, जो है दृष्टि पब्लिकेशन की हमारी MPPSC की बुक। यहाँ से आपका सारा का सारा प्रिपरेशन MPPSC की हो जाएगी, और बाकी जो छोटा मोटा काम रहेगा वो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी बुक लिस्ट की बात। यही स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें पूरी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करनी है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, 2 यूनिट तो डील कर रही है सेंट्रल की इकोनॉमी के साथ, फिर 2 यूनिट कर रही है हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ, तो इसीलिए कोई भी हमें कंसाइज बुक नहीं है। इसीलिए जो भी मटेरियल हमने डिस्कस किया है वो मटेरियल काफी अच्छा है और स्टैंडर्ड मटेरियल है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों कि पूरी की पूरी यूनिट्स को अगर आपको साथ में पढ़ना है तो हमारी एक बुक ये हो ही गई, इस बुक से तो पढ़ ही लेंगे। दूसरा ये है
कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मृणाल पटेल सर की इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कई बार बच्चों को नहीं रहती है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग कहां से पढ़ सकते हैं, मृणाल सर के यूट्यूब चैनल से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बुक लिस्ट की बात। आगे और भी ऐसी वीडियो लेक्चर्स हम लोग लेके आते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और आसान हो। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।